हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर जान को मौत का जायका चखना है, और अब वो लम्हा आ गया है, वो जिसे आप सालों तक टालते रहे, वो जिसे आपने सोचा था कि कभी नहीं आएगा। आखिरी सांस। आपकी ज़बान मजीद बोल नहीं सकती, आपकी आंखें एक नुक्ते पर टिक जाती हैं। आपका दिल एक बार फिर धड़कता है और फिर रुक जाता है। एक सर्दी आपके पैरों से शुरू होती है और आपके पूरे जिस्म में फैल जाती है। लेकिन ये कोई आम सर्दी नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि आपकी रूह आपके जिस्म को छोड़ने वाली है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मौत को इस तरह बयान किया, काश सिर्फ एक बाल खींचने का दर्द महसूस होता, मौत के बोझ तले तो पहाड़ भी जमीन में धंस जाता। और रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत का लम्हा ऐसा है जैसे कस्साब के हाथों एक जिंदा भेड़ की खाल उतारी जा रही हो। इस लम्हे रूह को पैरों से खींचा जाना शुरू होता है, फिर टांगों से, फिर पेट, सीने और आखिर में हल्क तक पहुंचती है। सूरतुल वाक़िया में इसका जिक्र है। जब जान गले तक आ पहुंचती है, जब रूह हल्क तक पहुंचती है, तो तमाम दर्द वहीं जमा हो जाता है। पूरा जिस्म महसूस करता है कि जैसे उसे एक साथ छुरियों से काटा जा रहा हो। हर खुलिया कर्ब से चीख उठता है। ये ऐसा है जैसे जड़ से बाल को खींचा जा रहा हो। रिवायात के मुताबिक रूह शुरू में जिस्म में दाखिल होना नहीं चाहती थी और इसी वजह से इसका निकलना मुश्किल कर दिया गया है। इस कश्मकश के दौरान एक तारीक, अनदेखा वजूद आपके पहलू में जाहिर होता है। ये कोई और नहीं बल्कि शैतान है, मलून, जिसने आपकी पूरी जिंदगी आपको गुमराह करने की कोशिश की। वो आखिरी बार लौटता है, लेकिन इस बार वो पानी का एक प्याला लाता है। वो आपको नाकाबिले बर्दाश्त प्यास से आजमाता है और कहता है, मुझे अपना ईमान दे दो और ये पानी ले लो। इस लम्हे आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने चमकती है। आपकी नमाजें, आपके गुनाह, आपके आंसू, आपकी गफलत और आपकी तौबा। शैतान सरगोशियां करता रहेगा, आपके जहन को उलझाने की कोशिश करेगा। रिवायात के मुताबिक वो आपके फौतशुदा वालिदैन की शक्ल में भी जाहिर हो सकता है और आपको किसी दूसरे मजहब की पैरवी करने पर कायल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आपका ईमान सच्चा है, जैसा कि हदीस में है, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। ताहम अगर आप शक में रहे, अगर आपने कभी अपना ईमान मजबूत नहीं किया, तो आप आसानी से इस धोखे में आ जाएंगे और अपने आखिरी लम्हे में इस्लाम को छोड़ देंगे। जैसे कुछ लोग इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात और लज्जतों के लिए अपना दीन छोड़ देते हैं, वो मौत के वक्त भी इसे छोड़ देंगे। उस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का वाहिद रास्ता ये होगा कि आप ईमान के साथ जिए हों, सच्चे ईमान के साथ। शैतान की सरगोशियां बेअसर हो जाएंगी। जैसा कि हदीस में है, आप उसी हालत में मरेंगे जिसमें आप जिए, और आप उसी हालत में उठाए जाएंगे जिसमें आप मरे। जो लोग ईमान के बगैर मरते हैं, उनके लिए मौत इंतहाई तकलीफ दे होती है। फरिश्ते पुकारेंगे, बाहिरा ए खबीस रूह, बाहिरा जहन्नम के अजाब की तरफ, और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। पूरा जिस्म कांपेगा, अंदरूनी आज़ा मुड़ जाएंगे। जिस्म रूह से चिमटे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते उसे ले जाएंगे। इस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता। तौबा अब मजीद मदद नहीं करती। ईमान की कोई कदर बाकी नहीं रहती। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन और एक काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया, मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बहता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीले ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्ठों को चीरती हुई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काफिर की मौत के फौरन बाद क्या होता है। जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और उसे इजराइल से ले लेते हैं। वो उसे एक खुरदुनी बोरी में डालते हैं जो उसके लिए तैयार की गई होती है। इस बोरी से जमीन के बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी बदतर बदबू आती है। फिर फरिश्ते उसे ऊपर ले जाते हैं। जब भी वो फरिश्तों के किसी ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? इसे ले जाने वाले फरिश्ते उस नाम से जवाब देते हैं जिस नाम से वो शख्स दुनिया में जाना जाता था। आखिर में वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाज़ा खोलने की दरखास्त करते हैं, लेकिन ये नहीं खोला जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे
اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال زمین کے سب سے نچلے مقام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح اوپر سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور پرندے اسے اچک لے گئے یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پر اڑا لے گئی۔ جہاں تک مومن کا تعلق ہے، قرآن فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو آپ ملک الموت اور ان کے معاونین کو نور کے وجود کے طور پر دیکھیں گے۔ فرشتے کمرے میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے الفاظ رحمت سے بھرے ہوں گے، اور وہ کہیں گے، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی رحمت کی طرف آ جا، تو راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور قرآن پھر فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔